ग्रेट पायरेट एरा के स्टार्ट के पहले आज से 38 ईयर्स पहले वन पीस वर्ल्ड में एक सर्टेन पायरेट क्रू राज करता था जिसने मरीन्स की फाड़ के रखी थी और पूरे वर्ल्ड में उनका खौफ था। एक ऐसा क्रू जिसका वीकेस्ट मेंबर काइडो था, एक ऐसा क्रू जिसको हराने के लिए गार्प और रॉजर को हाथ मिलाना पड़ा था। आज बात करते हैं गॉड वैली इंसिडेंट की और जानते हैं वहाँ ऐसा क्या हुआ जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को उसे हिस्ट्री से मिटाना पड़ा। अकॉर्डिंग टू सेनगोकू, गॉड वैली इंसिडेंट एक हिस्टोरिक इवेंट था जिसने वर्ल्ड को पूरी तरह बदल दिया था और गॉड वैली इंसिडेंट के बाद ही योंको सिस्टम आया था जिसके बारे में बाद में बात करते हैं। ये तो अभी तक नहीं पता सेलेस्टियल ड्रैगन्स अपने स्लेव्स के साथ गॉड वैली में क्या कर रहे थे और क्यों रॉक्स पायरेट्स ने वहाँ अटैक किया। क्या सेलेस्टियल ड्रैगन्स कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या फिर गॉड वैली ही वो जगह है जहाँ से डेविल फ्रूट ओरिजिनेट हुए हैं, क्योंकि काइडो को उसका डेविल फ्रूट बिग मॉम ने गॉड वैली में ही दिया था जो कि एक मिथिकल जोन है और रेयरली मिलता है। गॉड वैली को अच्छे से जानने के लिए पहले रॉक्स के ड्रीम को जानते हैं। रॉक्स का ड्रीम था पूरे वर्ल्ड का रूलर बनना और अभी वर्ल्ड में किसका कंट्रोल है? सेलेस्टियल ड्रैगन्स का। तो यार हम ये कह सकते हैं कि रॉक्स सेलेस्टियल ड्रैगन्स को मार के वर्ल्ड गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की सोच रहा था। और अगर सेनगोकू के वर्ड्स में बोले तो रॉक्स का सेलेस्टियल ड्रैगन्स पर अटैक एक रास्ता था उसके ड्रीम को रियलाइज करने का और वर्ल्ड का रूलर बनने का। एक स्ट्रॉन्ग क्रू के साथ कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑफ द फ्यूचर योंकोस, कैप्टन जॉन एंड गोल्डन लायन सिंकी, जो अच्छे अच्छों की फाड़ देते थे। और इसी मॉन्स्ट्रस क्रू को हराने के लिए रॉजर और गाप ने हाथ मिलाया था और टेम्परेरी अलायंस बनाई थी। लेकिन उस टाइम रॉक्स का पूरा क्रू रॉजर और गाप से स्ट्रॉन्ग था और 2 लोगों के लिए रॉक्स, वाइट बियर्ड, बिग मॉम और सिंकी जैसे स्ट्रॉन्ग पायरेट्स को हराना मुश्किल था। लेकिन हमें पता है रॉजर और उसका क्रू कितना स्ट्रॉन्ग है, जिसमें रेली खुद एक योंको लेवल का है और गबान ने तो 3 दिन 3 रात ओडिन से फाइट की थी और सेनगोकू भी इस बैटल में था। तो ये बात सेंस बनाती है कि रॉजर और गाप ने मिल के रॉक्स को हराया होगा। लेकिन ये किसी को नहीं पता रॉक्स उस बैटल में मर गया था या फिर हार के बस अनकॉन्शियस था। रॉजर और गाप को जानते हुए मुझे लगता है रॉक्स बस अनकॉन्शियस होगा, क्योंकि पंक हैजार्ड में हमें बर्फ में स्टोर करा हुआ एक आदमी दिखा था जो कि बिल्कुल रॉक्स की तरह था। तो यार हो सकता है वर्ल्ड गवर्नमेंट ने रॉक्स की बॉडी डॉक्टर वेगापंक को दे दी हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या फिर सीजर क्लाउन रॉक्स की ग्रेव से उसे चुरा लाया हो। एनीवे, इस हार के बाद रॉक्स का पूरा क्रू डिसबैंड हो गया था और योंको सिस्टम आया। सेनगोकू ने बोला था एंशिएंट टाइम में ओशन में एक ही पायरेट रूल करता था, रॉक्स डी ज़ेबेक, क्योंकि रॉक्स के पास पावर, इन्फ्लुएंस और एक स्ट्रॉन्ग क्रू था। लेकिन उसकी हार के बाद, क्रू डिसबैंड होने के बाद एक बड़ा चेंज आया और पायरेट्स में पावर की भूख बढ़ने लगी। बिग मॉम, काइडो, वाइट बियर्ड जैसे लोग पावर, इन्फ्लुएंस और टेरिटरी गेन करने लगे और लेटर दे वर नोन एज योंको ऑफ द सी, कंट्रोलिंग द न्यू वर्ल्ड। और यार गॉड वैली ही वो इंसिडेंट था जिसने गाप को हीरो ऑफ मरीन का टाइटल दिया था। लेकिन गाप इस बात से खुश नहीं था क्योंकि उसने एक पायरेट के साथ अलायंस बनाई थी और वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उस पायरेट का नाम ही मिटा दिया था, मतलब रॉजर का नाम कहीं दिखाया ही नहीं। और गाप ने सेलेस्टियल ड्रैगन्स को प्रोटेक्ट किया, जिनको वो हेट करता है उन्हीं लोगों को उसने प्रोटेक्ट किया, तो इस बात से वो खुश नहीं था। इस इंसिडेंट के थोड़े टाइम बाद गॉड वैली को वर्ल्ड की हिस्ट्री से ही मिटा दिया गया। इनफैक्ट सेनगोकू को भी ये नहीं पता गॉड वैली के गायब होने का रीज़न। अब ये रीज़न तो ओडा सेंसेई ही दे सकते हैं। तो यार आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करो।